अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की लाइव शो में एक ऐसा सीन बना कि सब हैरान रह गए। वसीम बदामी ने फैसल वार्डो को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे गैरतमंद जवाब दिए कि पूरा स्टूडियो खामोश हो गया। सवाल इतने तीखे, जवाब इतने उलझ गए और देखते ही देखते बदामी ने वार्डो की चतरोल कर दी। आइए वीडियो को प्ले करते हैं। बलोच भी इज्जतदार है, सिंधी महाजर जितने कौमियत रहती है सब है, सब फौज के गवर्नर अंदर राज भी है। लगा तो बात लिसानियत की तरफ नहीं चली जाएगी, फिर वो नहीं कहेंगे कि देखो इस लिसानियत को अपनी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। देखिए बदामी साहब, इसको बड़ी क्लैरिटी में रखें। इसको मैं आपको आप लिख लें, अगर क्या लिख डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली, नायली। ठीक है सर, बैन, हाँ गवर्नर राज, हाँ मैं ठीक है, एप्लीकेशन गद्दारी, लिख रहा हूँ। अच्छा 9 मई के मंतकी अंजाम तक केसेस, 9 मई के भगौड़े जो भागे हुए बिलों में, पेपर खत्म हो रहा है ठीक भाई। अच्छा भगौड़े भागे हुए जिनकी हिंदुस्तान से लिंकेजेस हैं वो, और मजीद जो केसेस चल रहे हैं उनका रिटर्न ऑन द वॉल, उस सब मंतकी अंजाम ये सब होना है। सब दर्ज जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से जो चीज होगी, एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आ जाएगा। नहीं, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा, एक के बदले में दो। ठीक है जी। अब आप अभी केपी के अंदर 2 और सीएम है, 2 और सीएम है। देखिए ना, मैंने आपको जो चीजें लिख के दी ना उनको आप गौर से पढ़ते नहीं। नायली, बहन, गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई। अब मीना खान है, वो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट शायद खटक भी हैं, वो तीसरे नंबर पर बात, ठीक है। तो अब आपको ये सब चीजें बड़ी बारीकी से मैं आज आपका शो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ने पहले से किया, अल्लाह आगे भी किया, ये आप देखेंगे। फिर जिस हिसाब से मोमेंटम होगा, देखिए ना, कल देखिए ये सब एक्शन के ऊपर जितना, देखिए हील की। अब ये तो आपने देख लिया कि आप डी चौक से केपी के गवर्नर हाउस तक आ गए। आज मेरे दोस्त कुंडी ने, जैसे मैंने कहा था, जवाब दिया। कल फिर वो देगा। अच्छा हाँ, कल वो फिर देगा, ठीक है। और इमरान खान को छुड़वाने से लेकर अब इमरान खान को मिलवाने तक पीछे हट गए। खुद गौहर साहब ने कहा है कि हम खान को रिहा करो से खान से मुलाकात करो तक आ गए। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी 2 साल से बता रहा था कि इस पूरे खाके के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है, सबसे ज्यादा परेशानी में कौन है, सबसे ज्यादा मुश्किलात किसको है, कौन बंद गली में चला गया, इमरान खान साहब। इस अग्रीड। सबका बेनिफिट किसको है, इन कॉम्प्रोमाइज लीडर्स को, ये एक्टर्स को, ये कीड़ों को, ठीक है, इन एक्टर्स को, ठीक है। अब आप इक्वेशन देखिए, मैं 1.5 साल से कह रहा था। आप क्या कह रही है पार्टी, इमरान खान कह रहे हैं जो एनडीयू गए वो मीर सादिक जाफर है। जो गौर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको केपी की गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं इसको मानते, ठीक है। आज इमरान खान -1 शुरू हो गए। कैसे 4 घंटे पार्लिमानी पीटीआई का इजलास चला। हाँ, कल भी चलेगा। उसमें आ गया कि हम अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी बाबुओं की, वो नहीं चाहते, लोग लड़वाना चाहते हैं, और ऐसी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप डिस्टेंस हो गए इमरान खान की। पीटीआई ये कह रही है, आपकी टीवी चला रहा है भाई, मैं तो नहीं वहां बैठा होता। उसके बाद पीटीआई के जो बानी का जो ट्वीट है उसमें कोई नामवर, कुत्ते बिल्लों की बात नहीं कर रहा, नामवर, मैं मिसाल दे रहा हूं। अच्छा चले, हम डॉग्स के अलावा भी बात कर सकते हैं यार, नहीं कर रहे ना। किटन मिटन, अच्छा ठीक है, आई शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मैं आपको वर्ड दूंगा। कोई नामी गरामी पीटीआई का जो जिसको आप जानते हो, ठीक है, उसके साथ आपने रीट्वीट होते देखा? नहीं, गौर साहब से पूछा कि आपने ट्वीट किया, मैंने रीट्वीट नहीं किया। सब ला ताल्लुकी कर दी। अब वो कह रहे हैं, ला ताल्लुकी से कहते हैं। ठीक है भाई, जो मैं कह रहा हूं आपके टीवी पे जो आप चला रहे हैं, मैं उसको मैंने नहीं चलाया। हाँ। मैंने तो नहीं कहा था। जब मैं कहूं कि मैंने कहा था तो मेरी ताल्लुक हो गया। ला ताल्लुकी तो नहीं करता कि मैं नहीं कह के आया, ठीक है। ला ताल्लुकी हो गई। अब वो क्या रहे हैं पीटीआई वाले, कौन सुने, मुझे गालियां देने को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आई डोंट गिव अ फ्लाइंग डैश, ठीक है, जो मेरे पीछे कहना चाहते हैं, ठीक है। अब फ्लाइंग डैश में बहुत कुछ आता है, फ्लाइंग कलर्स भी आते हैं, ठीक है जी। मैं वही अच्छा, अब पीटीआई अंदर खाने ये कह रही है कि देखिए हम -1 तो कर दिया है ना हमने, जैसे 2 साल से हम कर रहे थे। अब आप हमें -1 हमने उनकी चीजों से भी ताल्लुक कर दिया, लेकिन आप हमें 15 सेकंड की इमरान अहमद खान न्याजी जैसी वीडियो बनाने दें, ठीक है, और हमें काम चलाने दें, ठीक है। और भाई इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं मेरे भाई को, भाई पैम्पर्स आप समझते हैं ना। फिर आप गलत, आपका मासूमाना दिमाग से आपका कुछ इसमें क्यों कह रहे हैं आपके भाई, हमें ही पता है, हम उसी इज्जत एहतराम से हम हैं, लेकिन क्योंकि 15 सेकंड की इमरान अहमद खान न्याजी हो गया, ठीक है। अब आपने एक और कहा, जब आपको वक्त, आपने पूरी 15 साल आपने मौलाना फजल रहमान साहब जो मेरे लिए बहुत मोहतरम, उनको रगड़ा, आप उनके पीछे आए खड़े हो गए, आपका मतलब आ गया। आपने अचक रईस साहब का जो दुपट्टा करके दिखाया था, क्लिप है ना मौजूद आपके पास, आज जरूरत पड़ी आप उनके पीछे चले गए, उनके पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गंडापुर की जब तक जरूरत थी गंडापुर को किया, नई मुल्क की जरूरत थी, नई मुल्क अलग जनरल नसीब करे, उनके जमात जनाजे में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि जायचे और ताबीज ने कहा कि आप मुर्दा नहीं देख सकते। मैं आपको देखे माजिद खान साहब थे, उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, गंडापुर के साथ क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज जो अपनी चिराग ने आग लगा दी, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमजोरी एक है, वो उन्हीं के चिराग ने आगे बता दी। हम तो बहनों का एहतराम करते हैं, आज भी कल भी। हमें 15 साल तक मुझे कभी बहनों ने फोन करके नहीं कहा काम कर दो ना, पार्टी के, मुझे नहीं पता किसी होगा, जो सच्ची बात है। ठीक है। उन्होंने कहा कि वो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, और यही वो उनकी कमजोरी थी कि वो अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते,
खान साहब की यार इतने से रह ही रहे हैं ना कोई अकेले से बात, अब देखिए बातचीत थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, अब आइसोलेशन में डाल दिया, आइसोलेशन ही होती है ना मेरे भाई, ठीक है। तो आपने कमजोरी भी आके दे दी, तो कमजोरी आपने दी ना, हमें तो ये बातें 15-16 साल से पता थी, हमने तो कभी नहीं बोली ये बातें। अच्छा मुझे आगे बढ़े। अच्छा मुझे बताएं, पहले ये 30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्यों करनी पड़ी? क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इतना एग्रेसिव नहीं था कि इदारे को आना पड़ा? देखिए बदामी साहब, इसको समझें आप। देखिए पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, देखिए या तो आप एक कर लें, पोल करवा लें, या लोगों को सड़कों पे आने की इजाजत दे दें, जिसमें आप तमाम सियासतदान, हाँ तमाम सही है, अगले पिछले और तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के लिए अलाउ कर दें, और अब हमारी शहीदों की फौज, जीती हुई फौज, और फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CDF जनरल आसिम मुनीर साहब की पॉपुलैरिटी के कौम अपनी फौज, अपनी जीती हुई फौज, शहीदों और अपने सिपा सलार के लिए दीवानगी तक प्यार करती है, ठीक है। आप मुनाजा करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी अगर ये गेज है, तो आज चीफ उसकी फौज, उसकी शोधा, जीती हुई फौज है, 10 गुना बड़े दुश्मन को मारा है, तो आप करा लें, आप लोगों को बुला लें, एक दिन उनका कर लें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एग्रेसिव नहीं था कि इदारे को आना पड़ा, इदारे की पॉलिसी के आना है। देखिए इदारे मेरी बात सुने, आपका सबसे बड़ा 10 गुना बड़ा दुश्मन जिसको आपने नीज़ तो नाबूद किया, जहाज आपने उसके पटाखों की तरह मारे, फौज ने, आप अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप उस दुश्मन का नैरेटिव लेके आ रहे हैं, आप अपनी शहीदों की, अब जो रोज जाने दे रहे हैं पानी की तरह, फौजी, पुलिस वाले, जवान, सब दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, ठीक है। उसमें सिंधी भी है, बलूची भी है, पठान भी है, माजिर भी है, हर कौमियत का आदमी मौजूद है, ठीक है। यूं करके आप चल रहे हैं, ठीक है। जब आप यूं करके चल रहे हैं, तो आप अपनी शहीदा को, आप अपने आर्मी चीफ को, आप अपनी जीती हुई फौज को डीमोरलाइज, डिमीन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए के बयानी के अंदर आ रहे हैं, तो सिर्फ फौज का वो फैक्टर, उतना हिस्सा इस वर्सेस पीटीआई, बाकी तो ये लड़ाई फौज और पीटीआई की नहीं है। ना ही तासुर देना चाहिए, और तासुर दे दिया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से, यार हम निकल जाते हैं इसमें से, इनको आपस में करने दो। गवर्नमेंट देखिए, मैं तो सारे सियासतदान तो सारे ही है ना, सारे साथ, मैं भी समेत, ठीक है। हमें अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपने देख ली कि सब आना शुरू हो गए सामने, और विच इज वेरी गुड। नहीं मुझे ठीक है, आगे सपोर्ट क्यों टर्न नहीं हो रही? हालांकि कल तादाद आपने देख ली ना, चारों MPAs वहीं उसी इलाके के पैरामीटर के थे जहां ये कल जलसा हुआ, 5000, 7000, 8000, जो नंबर आपने देना है, कैपेसिटी उसकी इतनी थी जगह की। तो पॉपुलैरिटी का क्या करेंगे? ना लसानी फसादात होने देंगे, पठान भी इज्जतदार है, बलोच भी इज्जतदार है, सिंधी महाजिर जितने कौमियत रहती है सब है, सब फौज के अंदर है। लगा तो बात लिसानियत की तरफ नहीं चली जाएगी, फिर वो नहीं कहेंगे कि देखो इस लिसानियत को अपनी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया। देखिए बदामी साहब, इसको बड़ी क्लैरिटी में रखें, इसको मैं आपको आप लिख लें, अगर क्या लिखें? डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली, ठीक है सर, बैन, गवर्नर राज, मैं गद्दारी, अच्छा 9 मई के मंतकी अंजाम तक केसेस, 9 मई के भगौड़े जो भागे हुए बिलों में, खत्म हो रहा है, अच्छा। भगौड़े भागे हुए बिके हुए जिनकी हिंदुस्तान से लिंकेजेस हैं, वो और मजीद जो केसेस चल रहे हैं। दोस्तों आज का लाइव मूवमेंट वाकई हैवी तरह का बयान और अफसर आलम का जवाब, दोनों ने स्टूडियो का माहौल बदल दिया। आपने क्या नोटिस किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अभी KPK के अंदर 2 और CM है, 2 और CM है। देखिए ना, मैंने आपको जो चीजें लिख के दी ना, उनको आप गौर से पढ़ते नहीं। नाअहली, बहन, गवर्नर राज, गद्दारी, 9 मई। अब मीना खान है, वो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट शायद खटक भी हैं, वो तीसरे नंबर पर आ गए, ठीक है। तो अब आपको ये सब चीजें बड़ी बारीकी से मैं आज आपको शो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह। अल्लाह ने पहले से उतर किया, आगे भी उतर किया, ये आप देखेंगे। फिर जिस हिसाब से मोमेंटम होगा, देखिए ना, कल देखिए ये सब एक्शन के ऊपर जितना, देखिए हील की, अब ये तो आपने देख लिया कि आप D चौक से KP के गवर्नर हाउस तक आ गए। आज मेरे दोस्त कुंडी ने, जैसे मैंने कहा था, जवाब दिया, कल फिर वो देगा। अच्छा, हाँ, कल वो फिर देगा, ठीक है। और इमरान खान को छुड़वाने से लेकर अब इमरान खान को मिलवाने तक पीछे हट गए। खुद गौहर साहब ने कहा है कि हम खान को रिहा करो से खान से मुलाकात करो तक आ गए। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी 2 साल से बता रहा था कि इस पूरे खाके के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है, सबसे ज्यादा परेशानी में कौन है, सबसे ज्यादा मुश्किलात किसको है, कौन बंद गली में चला गया, इमरान खान साहब। इस अग्रीड, सबका बेनिफिट किसको है, इन कॉम्प्रोमाइज लीडर्स को, ये एक्टर्स को, ये कीड़ों को, ठीक है, इन एक्टर्स को, ठीक है। अब आप इक्वेशन देखिए, मैं 1.5 साल से कह रहा था, आप क्या कह रही है पार्टी, इमरान खान कह रहे हैं जो NDU गए वो मीर सादिक जाफर है, जो गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको KPK की गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं इसको मानते, ठीक है। आज इमरान खान -1 शुरू हो गए, कैसे 4 घंटे पार्लियामानी PTI का इजलास चला, कल भी चलेगा, उसमें आ गया कि हम अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी बाबुओं की, वो नहीं चाहते, लोग लड़वाना चाहते हैं, और ऐसी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप डिस्टेंस हो गए इमरान खान की, PTI ये कह रही है, आपकी टीवी चला रहा है भाई, मैं तो नहीं बैठा होता। उसके बाद PTI की जो बानी का जो ट्वीट है, उसमें कोई नामवर, कुत्ते बिल्लों की बात नहीं कर रहा, नामवर, मैं मिसाल दे रहा हूं। अच्छा चले, हम डॉग्स के अलावा भी बात कर सकते हैं यार, नहीं करना, मिटन
अच्छा अच्छा ठीक है, यार, अच्छा, 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 हाँ, are you short of words? मैं आपको वर्ड्स दूंगा। ठीक है, सुनिए। कोई नामी गरामी पीटीआई का जिसको आप जानते हो, ठीक है, उसके साथ आपने रीट्वीट होते देखा? नहीं, गौर साहब से पूछा कि आपने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैंने रीट्वीट नहीं किया। सब ला तालुकी कर दी। अब वो कह रहे हैं, ताल्लुक अब वो क्या कह रहे retweet? नहीं, कौन अच्छा, करेगा? ला तालुकी से कहते हैं हाँ ठीक है। भाई। जो मैं कह रहा हूँ आपके टीवी पे जो आप चला रहे हैं, मैं उससे को मैंने नहीं चलाया। तो दोस्तों शो के आखिर में फैसल वाडा बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गए और वसीम बदामी ने एक ही लाइन में उनकी सारी बात कटा कर के गेम फिनिश कर दी। स्टूडियो में बस एक ही आवाज़ थी, बदामी ने कर दिया असली चतरोल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।